दोस्तों, योग बहुत से लोग करते हैं और बहुत से लोग करना चाहते हैं, लेकिन योग करने वालों को कुछ ये नियम जानने की जरूरत है, वरना फायदा की जगह नुकसान हो सकता है। सिर्फ योग के लिए ही नहीं, एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो उसमें भी यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो आइए जानते हैं। योग अभ्यास भारत की एक प्राचीन पद्धति है जो कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा देती है। नियमित रूप से सही तरीके से योग करने पर स्वस्थ तन और सुंदर मन मिलता है। फिट और स्वस्थ रहने के लिए आजकल हेल्थ क्लब, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में भी योग करवाया जाने लगा है। लेकिन योग करने से पहले आपको उसके नियमों का पता होना बहुत जरूरी है। योग करते समय सावधानियां इस्तेमाल न करने से आपको इसका फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप योग का पूरा फायदा ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। जिस तरह से एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना जरूरी है, उसी तरह से योग करने से पहले भी वार्म अप करना बहुत जरूरी है। इसलिए योगासन करने से पहले शरीर को वार्म अप करने के लिए हल्का फुल्का व्यायाम जरूर कर लें। इससे आपका शरीर खुलेगा और लचीला हो जाएगा। आप चाहें तो इसके लिए सूक्ष्म आसन भी कर सकते हैं। सुबह हो या शाम, कभी भी भोजन के तुरंत बाद योग नहीं करना चाहिए। योग हमेशा खाने के करीब 3 घंटे बाद करें, जैसा कि एक्सरसाइज करने के समय भी ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि खाली पेट एक्सरसाइज या योग करेंगे तो दोनों में फायदा होगा। इसके अलावा सुबह आप खाली पेट भी योग कर सकते हैं। केवल वज्रासन ही एक ऐसा योग है जिसे भोजन के तुरंत बाद किया जाता है। योगासन की शुरुआत करते समय हल्के आसन का चयन करें। चाहे आपको कितनी भी प्रैक्टिस क्यों न हो, लेकिन योग की शुरुआत किसी कठिन आसन से नहीं करनी चाहिए। बिना शरीर को तैयार किए आप कठिन योग करने लगेंगे तो चोट लगने का डर रहता है। योग सूरज उगने से पहले, सूर्य डूबने के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन दिन के समय योग न करें। योगासन सुबह के समय करने से अधिक लाभ मिलता है, मगर फिर भी अगर आप किसी कारण से सुबह योग नहीं कर पाए तो शाम या रात में खाना खाने से पहले कर सकते हैं। यह ध्यान रहे कि आपका पेट भरा न हो, इसलिए भोजन करने के 3-4 घंटे बाद और हल्का नाश्ता लेने के 1 घंटे बाद आप योगासन करें। योग करते समय या एक्सरसाइज करते समय ठंडा पानी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। योग के दौरान शारीरिक गतिविधि के बाद शरीर गर्म हो जाता है। ऐसे में ठंडा पानी पीने से सर्दी, जुकाम, कफ और एलर्जी की शिकायत हो सकती है। इसलिए योग के समय और बाद में नॉर्मल पानी ही पिएं। अगर आपको कोई भी गंभीर समस्या, जोड़ों, कमर, घुटने में अधिक दर्द है तो योग करने के लिए डॉक्टर से जरूर सलाह लें। इसके अलावा योग करने के दौरान बाथरूम नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने शरीर का पानी पसीने के जरिए बाहर निकालना चाहिए। बहुत अच्छा तो ये होगा कि अगर आप आसपास जहां भी रहते हैं वहां कोई योग कैंप चल रहा हो तो वहां के इंस्ट्रक्टर के द्वारा बताए गए अनुसार योग करें। इससे फायदा ये होगा कि वो आपको वॉच कर सकता है। गलत आसन करने से कमर दर्द, घुटनों में तकलीफ या मसल्स में खिंचाव हो सकता है। इसके अलावा पीठ, घुटने या मसल्स की प्रॉब्लम हो तो योग करने से पहले ट्रेनर से जरूर सलाह लेना चाहिए। योगासन करने के तुरंत बाद न नहाएं, बल्कि कुछ समय बाद स्नान करें, क्योंकि किसी भी व्यायाम या अन्य शारीरिक गतिविधि के बाद शरीर गर्म हो जाता है और आप एकदम से नहाएंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के 1 घंटे बाद ही नहाएं। योगासन करते समय अपने मोबाइल फोन ऑफ कर दें, क्योंकि इसे करते समय आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हंसी मजाक का माहौल न बनाएं, इससे आपसे योग में कोई गलत स्टेप हो सकता है। और इन बातों का खास ख्याल रखें। योगासन खुली और ताजी हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव न हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन करें। योग करते समय संवेदनशील अंग जैसे कमजोर घुटने, कमर, रीढ़ की हड्डी और गर्दन का खास ख्याल रखें। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम या दर्द हो तो धीरे धीरे आसन की उस अवस्था से अपने आप को बाहर निकालें। योग करते समय हमेशा ढीले और आरामदायक कपड़े ही पहने। आप टी-शर्ट या ट्रैक पैंट पहनकर योग कर सकते हैं। याद रखें कि किसी भी योगासन को झटके से न करें और न ही योग की मुद्रा से झटके से निकलें। इसके अलावा योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने की कोशिश करें, न एकदम से अधिक योग करें और न बिल्कुल कम। जब भी आप योगासन करने की तैयारी करें तो ज्वेलरी, गले की चेन, घड़ी, कपड़े आदि निकाल दें, क्योंकि इनको पहनकर योग की मुद्रा में आपको समस्या हो सकती है। यहाँ तक कि ये चीजें आपको चोट भी पहुंचा सकती हैं।
3 साल से कम उम्र के बच्चे योगासन न करें। 3 से 7 साल के बच्चे हल्के योगासन करें। 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हर तरह का योगासन कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मुश्किल आसन और कपालभाति बिल्कुल भी न करें। तो सर्व सनातन चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही इस चैनल पर ज्योतिष समाधान और धर्मगुरुओं द्वारा आपको राय मुहैया कराई जाएगी। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको हमारा वीडियो मिलने लगेगा।